गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात आप सभी लोगों को। तो जो हमारा क्लास 12th में जो लेक्चर चल रहा है दैट इज अबाउट डिफरेंशिएशन। तो लास्ट जो लेक्चर्स थे हमारे, हमने उसमें क्या पढ़ा था? सबसे पहले बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या किया था, थोड़ा जो इम्प्लिक्ट फंक्शंस थे उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या किया था, जो आपके लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज बात कर रहे हैं हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस, और इसके बाद बात करेंगे डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जो पैरामेट्रिक फंक्शंस है उसमें क्या होता है, आपको x और y अलग अलग देगा। y इज इक्वल्स टू समथिंग नहीं बोलेगा, y इज इक्वल्स टू x की टर्म्स में कुछ भी नहीं देगा। आपको देगा केवल कैसे, y इज इक्वल्स टू समथिंग और x इज इक्वल्स टू समथिंग, और उसके बाद कहेगा आपको फाइंड dy बाई dx। निकालना क्या है फिर भी, dy बाई dx। तो क्वेश्चन अब भी आपका जो है वो क्या है, फाइंड dy बाई dx। अब क्या करना है, क्वेश्चन में बोलेगा इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली देन फाइंड dy बाई dx। तो देखो भाई, हमने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ी सी चीज ध्यान देनी है। x को अगर डिफरेंशिएट करना है, अभी तक क्या कर रहे थे, केवल y को कर रहे थे, dy बाई dx लिख देते थे। लेकिन यहां पर y तो है ही नहीं, मैं dy बाई dx कैसे लिख सकता हूं? तो मेरे को अब x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू a। क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में कभी डिफरेंशिएट नहीं करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, जो वेरिएबल होगा। तो आपको पता है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सारे वेरिएबल काउंट होते हैं, ए बी सी जो है हमारे पास क्या होते हैं, ये कांस्टेंट काउंट होते हैं। ठीक है ना, इतनी चीज ध्यान रखनी है। अब हम सबसे पहले यहां पर क्या निकालेंगे, देखो इसको डिफरेंशिएटिंग एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में किया तो मैं क्या लिखूंगा इसे, dx बाई dt इज इक्वल्स टू। अब देखो 2 का तो 2 रहेगा, a का भी a रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है तो उनको एज इट इज उतार देते हैं। अब ये देखो x की पावर n, x की पावर n का क्या बताया था मैंने, x की पावर n इज इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1। यानी अगर t की पावर 2 है तो क्या करेंगे हम लोग, 2 आगे लेंगे और t की पावर 1, यही तो होगा। तो 2a इंटू 2t, ये आ गया मेरे पास कौन सा, dx बाई dt। अब इस साइड देखो, यहां पर लिखना है एंड डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में क्या करना है, y को भी डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और देखो dy बाई dt इज इक्वल्स टू dy बाई dt कितना हो जाएगा। अब देखो a तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर इस बार t की पावर 4 है पीछे, तो t की पावर 4 है तो 4 आगे आएगा, 4 आगे आया और n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 कितना होता है, 4t क्यूब। तो इसका मतलब a इंटू 4t क्यूब, ये तो आया मेरा सेकेंड। अब मुझे क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, यही तो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट इक्वेशन। तो एक काम किया मैंने, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4at क्यूब अपॉन 2 टू जा 4 4at। dt से dt कैंसिल, तो बचेगा कितना, dy बाई dx। कोई दिक्कत तो नहीं है। और सॉल्व करेंगे, 4 से 4 काटो, a से a काटो, t से एक t काट दो, इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। तो ये है मेरे पास क्या चीज, dy बाई dx। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कितना आया मेरे पास, dy बाई dx। तो ऐसे करके पैरामेट्रिक फंक्शंस जो है उनको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना होता है। चलिए ये चीज में भी क्लियर हुई होगी। चलिए एक आधे एग्जांपल और देखते हैं, फिर ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है ना, अब देखो फाइंड हर बार dy बाई dx ही करना है, और ऐसे ही देगा वो x इज इक्वल्स टू समथिंग, y इज इक्वल्स टू समथिंग, तब जाके पैरामेट्रिक फंक्शंस होते हैं। और क्वेश्चन में लिखेगा वो x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली। ठीक है ना, नहीं भी लिखेगा तो अंडरस्टूड है वो चीजें। ठीक है ना, चलिए x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू b cos थीटा। वो कह रहा है यहां पर x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू b cos थीटा।
दोनों में क्या है, कॉस थीटा। और ध्यान रखना इनमें आर्बिट्री कांस्टेंट जनरली होता है, मतलब कोई ना कोई, ठीक है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट भी होता है। अब इसके कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो होंगे वो जो लेटर लेक्चर होंगे हमारे इसके बाद, ठीक है ना, उनमें हम लोग क्या करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू b cos थीटा। अब देखो फिर से क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू थीटा। किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है इस बार, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a का तो a रहेगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी चीज हो गई। इसको मान लो फिर से फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको करेंगे तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू b का तो b रहेगा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा। फिर से वही काम करना है, सेकेंड और फर्स्ट मान लेना है। मेरे को क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, dy बाई डी थीटा नहीं चाहिए मुझे चाहिए dy बाई dx। तो सेकेंड इक्वेशन को फिर से फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा। तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो कैसा हो जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो क्या बन जाएगा ये, dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो b अपॉन a। तो इसका मतलब जो dy बाई dx आ रहा है इस बार क्या आ रहा है, कोई एक कांस्टेंट टर्म है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, तो ये क्या आ गया मेरे पास, एक कांस्टेंट टर्म आ चुकी है। ठीक है, तो मे भी शायद ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, अभी बेसिक है, ठीक है ना, तो क्लियर होने चाहिए ये चीज कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस टू टी, ये चीज है। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू कह रहा है साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस टू टी। ठीक है, फिर से लिखो, इस बार किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम नॉर्मली। अब इस बार देखो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, फिर भी पैरामीट्रिक फंक्शन है क्योंकि x और y एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा, वो तो बाद की बात है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखो, जब dx बाई डी टी करूंगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू साइन t का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos t होता है। देखो अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहा होता मैं इसको, तो क्या लिखता, साइन t और dt अपॉन dx, क्योंकि dt अपॉन dx कैंसिल नहीं होते हैं, लेकिन किसके, t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो dt अपॉन dt आएगा, dt अपॉन dt 1 हो जाएगा। तो साइन टी का क्या हो गया हमारा, कॉस टी से मान लो फर्स्ट। अब यहां पर करेंगे हम लोग डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब कॉस का देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना, कॉस टू टी का कितना होता है, माइनस साइन टू टी। अब लेकिन टू टी का डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, टू टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इनटू टू। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है, 2t इंटू टू, कोई 4 ना लिखते, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये साइन का थीटा है 2t और ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है, हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t। कोई मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि थीटा ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता है। हाफ एंगल्स फॉर्मूले तो पढ़े होंगे ना, डायरेक्ट तो नहीं काट देते हैं, अगर 1/2 साइन 2 थीटा लिख रहा है तो 2 से 2 नहीं कटता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड, फिर से सेकेंड अपॉन फर्स्ट, हर बार यही करना है, dy वाले को dy बाई डी समथिंग वाले को dx बाई डी समथिंग से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट इज दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2 साइन 2t अपॉन cos t
अब चाहो इसे आगे सॉल्व करो, sin 2t को क्या लिख सकते हैं, 2 sin t cos t लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, dy by dx इज इक्वल्स टू -4 sin t cos t। अब क्यों लिखा 4 sin t cos t, sin 2t को लिख सकते हैं 2 sin t cos t, और 2 पहले से है तो 2 और 2 कितना होगा 4, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में है, अपॉन cos t। तो cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इंप्लाइज दैट -4 sin t। तो ये है हमारे पैरामीट्रिक फंक्शंस जिनको ऐसे सॉल्व करना होता है। मे बी क्लियर दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं इन्हें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगले में कह रहा है x इज इक्वल्स टू 4t और y इज इक्वल्स टू 4/t। सिंपल है, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना, ये क्लियर। अब क्या कह रहा है, x इज इक्वल्स टू 4t और y इज इक्वल्स टू क्या कह रहा है 4/t, ठीक है। तो इसे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, t। जो इस साइड को वेरिएबल दिखे उसके रेस्पेक्ट में सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर देना अभी तक के हिसाब से आप लोगों ने, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग विद x एंड y, x एंड y विद रेस्पेक्ट टू t। विद रिस्पेक्ट टू t क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4t का 4, ऐसे ही कुछ होगा, और इसका कितना हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल्स टू -4/t², ऐसे ही कुछ होना है, ठीक है। कौन सा लॉ बताया था वो, डिवीजन रूल, ठीक है ना। फर्स्ट मान लो चाहे सेकंड मान लो, वरना 1/t का क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/t का -1/t², ठीक है ना। से फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, फिर से यही काम किया, सेकंड अपॉन फर्स्ट, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो -4/t² अपॉन कितना हो जाएगा 4, यही होगा। अब क्या है, ये जो 4 के अपॉन में 1 है ऊपर जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट -1/t² हमारा आंसर होगा। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को यहां पर रहता है, जब 3 टर्म है तो मल्टीप्लाई करें या काटें, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो सिंगल 4 है, 4/1 रखेंगे इसके अपॉन में, तो 4/1 1 जाएगा ऊपर, 4 नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कई लोग इसे लिख देते हैं 4 4 16 -16/t², तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज, थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, तो खैर छोटी क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, लेकिन ध्यान रखनी है ये चीजें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मे भी क्लियर होगा, ठीक। अब कह रहा है x इज इक्वल टू cos θ cos 2θ। x इज इक्वल टू कह रहा है cos θ cos 2θ, और y इज इक्वल्स टू sin θ sin 2θ। थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, ठीक है ना। क्या है, यहां पर भी 2 फंक्शन है, cos θ अलग है। अब ऐसे नहीं cos θ इंटू cos 2θ बराबर cos 3θ लिख दिया, ऐसे कुछ नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, ऐसे ही यहाँ पर एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ठीक है ना। हम एक काम करते हैं, चाहे तो cos 2θ का फॉर्मूला लगा के करो, चाहो सीधे प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके रिस्पेक्ट में करना है इस बार, फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएट कर दिया। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, अच्छा छोड़ा मतलब जहां पर मैं छोड़ा निकल जाए मेरे मुझ समझ जाना, उसका मतलब है एज इट इज रहने दिया, जैसा वो है वैसे ही रहने दिया, ठीक है। तो cos थीटा को एज इट इज रहने दिया, cos 2θ का डिफरेंशिएशन तो -2, चलो
कॉस का कितना होता है साइन 2 थीटा डॉट 2। फिर से बीच में प्लस का सिंबल आता है, प्लस कॉस 2 थीटा को एज इट इज रहने दिया, कॉस 2 थीटा, और साथ में हो जाएगा इस वाले कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन थीटा। प्रोडक्ट रूल यानी लेibniz प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, क्या क्या कर सकते हैं यहां पर, वैसे कर तो बहुत कुछ सकते हैं अभी। चलो पहले इस वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जो ये है हमारा dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहने दिया, साइन थीटा को एज इट इज रहने दिया। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस 2 थीटा डॉट क्या होगा 2 थीटा का क्या होगा फिर 2, है ना। तो क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा डॉट 2, फिर बीच में प्लस का सिंबल। अब साइन 2 थीटा को एज इट इज रहने दिया, साइन 2 थीटा। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा कॉस थीटा। इतनी चीज क्लियर है, यहां पर तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब अगर इसमें आगे बढ़े थोड़ा सा और इन्हें अरेंज करके अगर मैं लिखने बैठता हूं तो ये कितना हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू -2 बाहर ले लो, साइन 2 थीटा कॉस थीटा, फिर यहां से माइनस सिंबल पूरे ही में बाहर ले, छोड़ो अभी माइनस यहां लिखा, और यहां से क्या बाहर आया साइन थीटा कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम काम यहां पर भी अरेंज करके लिखो, dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 2 बाहर आ जाएगा, साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस थीटा। अब देखो भाई कुछ कॉमन ले सकते हैं तो लेंगे, देखते हैं अभी, है ना। कुछ कॉमन आएगा तो देखते हैं अभी, ठीक है ना। अच्छा, इतनी चीज मेरे पास हो गई। अब मैंने क्या कहा था, इसे फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड मान लो। इसे फर्स्ट मान लिया थोड़ी देर के लिए, इसे सेकंड मान लिया, तो सेकंड बाई फर्स्ट, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, दिस इंप्लाइज दैट। तो क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, अब इसे खोलूं अभी खोलूं नहीं खोलूं, 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं अभी, कोई बात नहीं, फिलहाल ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। क्या रखूंगा मैं इसे 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस साइन, अब देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा तो ऑलरेडी है वहां पर, तो कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अपॉन में देखते हैं, अपॉन में 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लिया 2, अब क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही तो होता है, और कॉस थीटा का एज इट इज कॉस थीटा छोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या हो जाएगा मेरे पास बीच में प्लस का सिंबल, क्योंकि माइनस में कॉमन ले चुका हूं। अब ये कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस 2 थीटा, ये मान के चलिए आपके पास ये क्या बन गया, अभी तक का क्वेश्चन बन गया। अब देखो भाई साइन थीटा हर जगह से कॉमन ले सकता हूं और काट सकता हूं, ऐसा काम तो कर ही सकता हूं शायद, है ना। साइन थीटा मैंने क्या किया, हर जगह से कॉमन लिया और काट दिया, ठीक है। साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा सब जगह से गायब, तो बच गया मेरे पास क्या चीज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, फिर कितना बच जाएगा इधर प्लस 2 कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा। अच्छा, अब क्या हो जाएगा ये, यहां पर देखो साइन साइन यहां से भी कॉमन लेके काट चुका था मैं, तो कितना बच जाएगा अब नीचे, अपॉन में माइनस का 4, 2 to 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर कितना हो जाएगा प्लस कॉस 2 थीटा। अब एक काम करूं, अगर मैं कॉस, देखो वैसे सवाल यहां हो चुका है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन हमारा हो चुका है, लेकिन आगे भी अगर फॉर्मूला बनाना है, ये है ना 2 cos 2 थीटा, तो क्या लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आपस में ऐड होंगे, लास्ट में -1, यहां पर भी cos स्क्वायर थीटा, इसको भी लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, आपस में ऐड होंगे, और जितना आएगा वो हमारा आंसर होगा। चाहो तो हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आगे फॉर्मूले जहां तक लगा सको आप लोगों की इच्छा है, ठीक। तो एक क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक कह रहा है x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और y इज इक्वल्स टू कह रहा है a 1 प्लस कॉस थीटा, a 1 प्लस कॉस थीटा, फिर से आर्बिट्री कांस्टेंट है, लेकिन हमें मतलब किस चीज से है, केवल वेरिएबल से, और वेरिएबल क्या है यहाँ पर, थीटा है, ठीक है ना। थीटा वेरिएबल है, ध्यान रखना है, साइन कॉस नहीं है वेरिएबल, क्योंकि साइन अगर 90 है तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, लेकिन साइन थीटा है तो वेरिएबल वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो थीटा वेरिएबल है, ये ध्यान रखना है। तो फिर से करेंगे डिफरेंशिएटिंग एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, दोनों को डिफरेंशिएट किया, तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, ए का तो ए रहेगा, और 1 माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया इतना। अच्छा, dy, इसे फर्स्ट मान लो, ठीक है ना, dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए, 1 का कितना होता है, 1 का कितना होगा 0, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, इतना ही तो होता है मे बी, ये फर्स्ट है और इसे सेकेंड मान लो, ठीक है। फिर से वही करना है, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड को जब फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बाहर ले लो, साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, ठीक है, तो बराबर dy बाई डी एक्स भी लिखेंगे इसे, ठीक है ना, बराबर dy बाई डी एक्स, ए से ए कैंसिल। अब चाहो देखो ये आंसर भी सही है, ठीक है ना। अब चाहो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ, तो साइन थीटा का क्या होता है, -2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 गायब करो, एक साइन से एक साइन गायब करो, माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 बराबर माइनस का कॉट थीटा बाई 2। अब वो डिपेंड करता है हम कहां से कहां तक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स, तो यहां से कितना हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास कुछ पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं, और भी हैं अभी, मतलब काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनमें लॉगरिथमिक वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम लोग अगले लेक्चर्स में कुछ डिस्कस करेंगे। आज का बेसिक जो मेन था आप लोगों का, वो ये सीखना था कि व्हाट आर पैरामेट्रिक फंक्शन एंड हाउ टू डिफरेंशिएट देम, ठीक है। एक टॉपिक और हम लोग आज का शुरू करेंगे, बेसिक इंट्रो उसका मिलेगा आपको, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए पैरामीट्रिक, वैसे काफी सारे हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स, एक और क्वेश्चन देख लीजिए पहले इसका।
x इज इक्वल्स टू कह रहा है a sec थीटा, y इज इक्वल्स टू b tan थीटा कह रहा है, b tan थीटा। बस सॉल्व करने में बता रहा हूं कि कहां तक कैसे करके सॉल्व कर सकते हो ना। dy/dx जहां पर निकला वहां पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग फिर से वही x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a sec थीटा का क्या होता है, sec थीटा tan थीटा, इसे मान लो फर्स्ट, और dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू b sec स्क्वायर थीटा, इसे सेकेंड मान लो। फिर से सेकेंड अपॉन फर्स्ट, दिस इंप्लाइज दैट क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा, ठीक है। sec से ये कट गया, अब देखो b अपॉन a और क्या बच गया, sec थीटा अपॉन tan थीटा, यही बच रहा है। चाहो तो इतने पे छोड़ो, चाहो आगे और सॉल्व करो इसे, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू b अपॉन a बाहर ले लिया, sec थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन cos थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही होगा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, और 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, dy बाई डी एक्स बराबर कोसेक थीटा। तो ये आपके पास आज के कुछ बेसिक पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे दैट इज डबल डिफरेंशिएशन, और यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आने के 100% चांसेस ज्यादातर होते हैं आपके पास। तो इसके कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस का एक लेक्चर ही अलग होगा प्रॉपर, बाकी आपको बेसिक ये बता देता हूं कि डबल डिफरेंशिएशन निकालते कैसे हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। डबल ट्रिपल, ठीक है ना, सारे टाइप के डिफरेंशिएशन होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब पैरामीट्रिक के बाद बारी आती है किस चीज की, डबल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में अब क्या हो गया मेरा, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन को कैसा होता है, देखो फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन होता है उसको क्या लिखते हैं हम, dy बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका भी dy बाई डी एक्स का भी d बाई डी एक्स निकालूं तो दिस विल बी डबल डिफरेंशिएशन। मतलब क्या किया, कुछ भी नहीं, केवल जो डिफरेंशिएशन एक बार कर दिया था उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, दैट विल बी डबल डिफरेंशिएशन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, इसको एक तो लिखते हैं हम लोग d2y अपॉन dx स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। या हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, y डबल डैश, ऐसे लिख सकते हैं। या हम लोग इसको लिख सकते हैं y2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज, f डबल डैश x, ठीक है। और ये जो डबल डिफरेंशिएशन है इसका मैक्सिमा मिनिमा जो एक चैप्टर ही मान के चलिए उसे, एक एक्सरसाइज है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वहां से 6 नंबर का क्वेश्चन जनरली आता है, ठीक है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन को सीखना थोड़ा जरूरी है, और डबल डिफरेंशिएशन निकालना कैसे है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आपको कहेगा फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इफ y इज इक्वल्स टू, क्या करना है आपने, एक क्वेश्चन आपको कहा फाइंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया यहां पर, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में क्या किया, y को डिफरेंशिएट किया। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, फिर क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। ये तो अभी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन है।
सेकेंड करूंगा तो अगेन डिफरेंशिएटिंग dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x। इस बार y को नहीं, इस बार इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब हम लोग, डिफरेंशिएटिंग dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको सीधे लिखेंगे, ये वाला करना है हमें, मतलब dy बाई dx को ऐसे डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे करके हमने क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन भी करने हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मैं बताता हूं। और अब आपको दे रखा है डबल डिफरेंशिएशन करना है आपने, ठीक है ना। सीधे सीधे क्या फाइंड करना है आपने, d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर, ये फाइंड करना है आपने, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर का तो सीख गए, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, सपोज करो x की पावर 20 और y इज इक्वल्स टू, y लिखे ना लिखे आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है ना। y इज इक्वल्स टू x की पावर 20, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx फर्स्ट केस में 20x की पावर 19, x की पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, n x की पावर n माइनस 1, मतलब जो पावर थी वो आगे आती है और जो पावर एक्स्ट्रा है वो उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो हो गया। अब दोबारा करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर, फिर से पावर आगे आएगी तो 380, x की पावर 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ खास नहीं है, बस जो एक बार डिफरेंशिएट कर लिया है, मान के चलो हमारे पास फंक्शन ही ये था, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है हमने बस, ठीक है ना। एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, फिर ये सोचो कि हमें शुरू से यही दिया है और एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, अपने आप ही 2 बार हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x डॉट कॉस x, y इज इक्वल्स टू कह रहा है x डॉट कॉस x, ठीक है। केवल आप लोग जो इम्प्लिक्ट फंक्शंस होते हैं उनमें y इज इक्वल्स टू नहीं मानते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें y ऑटोमेटिक क्वेश्चन में इधर उधर दिया होता है, बाकी में मान सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले dy बाई dx फर्स्ट डिफरेंशिएशन, x एज इट इज रहने दिया, cos x का माइनस साइन x, फिर प्लस cos x को एज इट इज छोड़ा और x का 1, फंक्शन ये बन गया। दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन है, तो x को एज इट इज रहने दिया, माइनस साइन x का माइनस cos x। अब क्या करेंगे, माइनस साइन x को ऐसे ही रहने देंगे और x का 1, फिर प्लस cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, और 1 का तो कुछ होना नहीं है, वो प्रोडक्ट में था, ऐसे भी कुछ नहीं, ठीक है ना। तो d2y बाई dx स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस x cos x माइनस 2 sin x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मतलब क्या करना है, हमने 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक बार किया फिर माना कि फंक्शन ही ये है, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बात खत्म, ठीक है ना। चलिए एक देखिए e की पावर x और sin 5x, ये क्वेश्चन में भी क्लियर होगा। y इज इक्वल्स टू कह रहा है e की पावर x और sin 5x, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले y डैश यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन, y डैश मतलब dy बाई dx है ये, ठीक है ना। तो e की पावर x को एज इट इज रहने दिया, sin 5x का cos 5x और 5x का डॉट 5, फिर प्लस sin 5x को ऐसे ही रहने दिया, sin 5x को ऐसे ही छोड़ा, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x डॉट e की पावर x। अब चाहो e की पावर x पहले कॉमन ले लो, उसके बाद डिफरेंशिएशन करो, चाहो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, मर्जी आप लोगों की है। तो मैंने लिखा y डैश इज इक्वल्स टू e की पावर x को कॉमन ले लिया, 5 cos 5x प्लस sin 5x, इतनी चीज क्लियर। अब देखो y डबल डैश मतलब दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूं अब मैं, फिर से फर्स्ट फंक्शन छोड़ा, e की पावर x को एज इट इज रहने दिया, अब इनका डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, साइन 5 का तो 5 रहेगा, cos का कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस आगे आ जाएगा साइन 5x
अब 5x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 5, तो 5 5 जा 25, फिर प्लस साइन 5x का कितना होगा cos 5x और 5x का 5, एक तो ये हो गया। अब प्लस इसको एज इट इज छोड़ेंगे, ऐसे ही रहने देंगे ना, मतलब 5 cos 5x प्लस साइन 5x, और ये क्या हो जाएगा e की पावर x का e की पावर x। e की पावर x क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, अब जोड़ देता है जितना आ रहा है देख लेंगे भाई, y डबल डैश इज इक्वल्स टू e की पावर x कॉमन लिया -25, और ये कितना है केवल सिंगल है, तो -24 साइन 5x -24 साइन 5x, और ये कितना है 5 इधर है 5 इधर है, प्लस 10 cos 5x। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन का मतलब है क्या, कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, बात खत्म। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख देते हैं, साइन लॉग एक्स y इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन क्लियर होगा मे बी। अब कह रहा है y इज इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स, ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन लॉग एक्स। अब देखो कई लोगों के माइंड में होगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, नहीं, ये ध्यान रखना है, चेन रूल और प्रोडक्ट रूल में इसीलिए कह रहा हूं अंतर है, और जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है ना, यहां पर लगेगा चेन रूल नॉट प्रोडक्ट रूल। ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल कब लगता है जब 2 फंक्शन दिए होते हैं तब जाके प्रोडक्ट रूल लगता है, लेकिन ये 2 फंक्शन थोड़ी है। साइन का जो थीटा है, साइन का थीटा है वो है log x। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, log x की जो वैल्यू होगी वो साइन का फंक्शन होगा, तो एक फंक्शन है चेन रूल लगेगा, तो y डैश इज इक्वल्स टू साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos, अब अंदर वाले का तो किया नहीं log x, साथ में लिखेंगे dy dx ऑफ log x, और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। अब ये बन गया ऐसे करके। अब क्या लगाएंगे यहां पर लगाया मैंने चेन रूल, चेन रूल, और यहां पर लगाऊंगा मैं क्या चीज डिवीजन रूल प्लस चेन रूल। चेन रूल ऐसा रूल है कि जो हर क्वेश्चन में लगता है लेकिन हम कई बार दिखाते नहीं है। ठीक है ना, तो इतनी चीज क्लियर। देखते हैं y डबल डैश इज इक्वल्स टू नीचे वाले का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स साइन लॉग एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, और अपॉन में एक्स, यही होगा। इतनी चीज हो गई। फिर क्या करेंगे, माइनस का सिंबल बीच में आता है, बीच में कौन सा सिंबल आता है माइनस का, अब ये वाला छोड़ेंगे कॉस लॉग एक्स, और x का कितना होता है 1 होता है, इससे इसे काट दो, बवाली खत्म हो गया। y डबल डैश इज इक्वल्स टू, माइनस भी कॉमन ले लो, तो साइन लॉग x प्लस कॉस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। इतनी चीज क्या हो गई हमारे पास, डबल डिफरेंशिएशन आ गया इस क्वेश्चन का। तो ऐसे करके डबल डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो ये चीज क्लियर होगी मेरी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारे पास दैट विल बी बेस्ड ऑन डबल डिफरेंशिएशन, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अभी देखिए जो ये बेसिक लेक्चर्स हैं दोज आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ठीक है ना, आपको भी पता है मेन जो पैटर्न होता है दैट इज एनसीईआरटी। हाँ, बीच बीच में कभी कभी कुछ लेक्चर में डालता हूं सवाल कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मेन जो लेक्चर चल रहे हैं अभी दोज आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। बाकी जिसने पिछले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हो वो क्या कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकता है। क्या इम्प्लीट फंक्शन होते हैं, क्या लॉगरिथम वाले होते हैं, कैसे लॉग लेना है, कब लॉग लेना है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।